हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 756 देख रहे हैं, पिरामिड ट्रांजिशन मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमें एक बॉटम रो दी होगी ब्लॉक्स की, ठीक है। और हमें उस बॉटम रो की हेल्प से एक पिरामिड बिल्ड करना है, ठीक है। और जो पिरामिड बिल्ड करने के लिए हमारे पास अलाउड पैटर्न्स हैं, अलाउड ब्लॉक्स हैं, वो दिए हुए हैं हमें इनपुट में। तो यहाँ पे अगर हम नोटिस करें, जो BCC है इसमें B लेफ्ट में आ रहा है, C राइट में आ रहा है, और वो दोनों मिलके एक C ब्लॉक बना सकते हैं, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे हम BC को C से रिप्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली जो CD है यहाँ पे हम उसको E से रिप्लेस कर सकते हैं, और ये जो CE है हमारा, उसको हम यहाँ पे A से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमारा एक यहाँ पे पिरामिड बन जाएगा, ठीक है। तो हमें अपने आंसर में ट्रू रिटर्न करना है अगर हम अपनी बॉटम रो पर विद द हेल्प ऑफ दिस अलाउड पैटर्न एक पिरामिड बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे इनपुट में हमें पिरामिड की बॉटम रो दी होगी, ठीक है। ये BCD हमें इनपुट में दिया हुआ है, और उसके बाद हमारे पास ये अलाउड ब्लॉक्स की लिस्ट दी होगी, ठीक है। तो हमें ना किसी भी ब्लॉक में ये देखना है कि स्टार्टिंग के दो कैरेक्टर जो हैं वो किस ब्लॉक को बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जो BC है वो C को बना सकता है, तो हमें इस तरीके की जो मैपिंग है उसे स्टोर करके रखना पड़ेगा कहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे BC जो है वो C को पॉइंट कर रहा है, CD जो है वो E बना सकता है, C जो है वो A बना सकता है। तो इस तरीके की मैपिंग को हम अपने एक हैश मैप में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम हैश मैप बना सकते हैं यहाँ वाला। और यहाँ पे ऐसा भी पॉसिबल है कि मल्टीपल ऑप्शंस पॉसिबल हों किसी भी ब्लॉक को बनाने के लिए। तो यहाँ पे जैसे A मिलके B बना सकता है और A मिलके C भी बना सकता है, ठीक है। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि हम ये जो हैश मैप ले रहे हैं, तो यहाँ पे किसी एक यूनिक की से यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस पॉसिबल हैं, ठीक है। तो वी विल मेक अ हैश मैप लाइक स्ट्रिंग टू लिस्ट मैपिंग, ठीक है। तो हम जब भी कोई ब्लॉक बना रहे हैं तो हमें उसके लिए सारे ऑप्शंस कंसीडर करने पड़ेंगे, इसलिए हम यहाँ पे रिकर्जन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अभी जैसे ये वाला एग्जांपल है, सिंपल वाला BCD जो था, तो यहाँ पे BC से ये C बन रहा था और ये CD से E बन रहा था, ठीक है। तो हमारे पास ये CE आ गया था। दिस इज़ अ न्यू रो फॉर द पिरामिड, ठीक है। तो जैसे ही हमें नई रो मिलेगी, वी कैन अगेन स्टार्ट कॉलिंग आर हेल्पर फंक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर रो, ठीक है। तो इससे यहाँ पे हमें अगेन A मिल जाएगा। और जैसे ही हमें कोई भी सिंगल कैरेक्टर वाली स्ट्रिंग मिल जाती है, दैट मीन्स कि हम अपने पिरामिड के टॉप पे आ चुके हैं, ठीक है। अपने पिरामिड के टॉप पे आ चुके हैं, मतलब कि हम अपने आंसर के लिए ट्रू रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इनिशियली लेट्स से हमारी जो बॉटम रो है ये दी हुई है, और उसके बाद हमने अपनी मैपिंग ले ली हुई है हैश मैप में। तो यहाँ पे जो ये दो ए कैरेक्टर हैं, ये B या C दोनों बना सकते हैं, और ये जो BC है वो D बना सकता है, ये BB जो है वो E बना सकता है, और ये DE जो है वो F बना सकता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अपनी जो स्ट्रिंग है उसको ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हेल्पर फंक्शन में अपनी जो प्रेजेंट स्ट्रिंग है वो भेजेंगे, और जो नेक्स्ट स्ट्रिंग बन रही होगी, नेक्स्ट रो बनेगी, वो भेजेंगे, ठीक है। और स्टार्टिंग में हम यहाँ पे इंडेक्स 0 भेजेंगे, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट करो अभी करंट स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। तो हम पहले वाले कैरेक्टर से स्टार्ट करेंगे, और हम इसके एडजेसेंट कैरेक्टर भी लेंगे, और हम ये देखेंगे कि A से हम कितने ऑप्शंस पे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो अपनी मैपिंग होगी A के करस्पॉन्डिंग, उस पे जाएंगे और एक लूप चला करके सारे ऑप्शंस कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक लूप चलाया हुआ है। तो एक ऑप्शन में हमारे पास B बन सकता है, दूसरे ऑप्शन में हमारे पास C बन सकता है। तो व्हाट इज़ दिस B एंड C? ये हमारी नेक्स्ट रो बन रही है, उसका फर्स्ट कैरेक्टर है ना। तो यहाँ पे हम A की हेल्प से B बना सकते हैं, और इस वाले A की हेल्प से हम C भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी भी हमारी जो ये वाली रो है ये कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। तो हम लोग अभी भी अपना हेल्पर फंक्शन कॉल करते रहेंगे, लेकिन अभी हेल्पर फंक्शन हम ये सेकंड वाले इंडेक्स के लिए कॉल करेंगे, ठीक है। तो हमने ये प्रोसेस कर लिया है। अभी हम नेक्स्ट 2 कैरेक्टर्स को प्रोसेस करेंगे, और हमारी जो स्ट्रिंग है अभी तक यहाँ तक बनी है, ठीक है, B तक बनी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे अगर, तो अगेन हमारे पास इन दोनों के लिए 2 ऑप्शन है, या तो B या तो C। तो यहाँ पे हमारी नई स्ट्रिंग बनेगी, वो BB बन सकती है या BC बन सकती है। सिमिलरली इस वाले ब्रांच के लिए हमारे पास अगेन 2 ऑप्शन है, या तो हमारी जो नई स्ट्रिंग है वो CB बन सकती है या CC बन सकती है, ठीक है। और अगर हम इनको और एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग्स आ रही होंगी, ठीक है। तो अगर हमारी नेक्स्ट वाली स्ट्रिंग जो है ना, ये वाली, इसकी जो लेंथ है ये हमारी करंट स्ट्रिंग की लेंथ से 1 कम हो जाती है, इसका मतलब कि हम अपनी पिरामिड की सेकेंड रो पूरी बना चुके हैं, है ना। तो हम यहाँ पे अभी जो 4 कैरेक्टर थे उनसे अब 3 कैरेक्टर तक पहुँच चुके हैं, मतलब कि हमने ये सेकेंड वाली रो बिल्ड कर ली है, ठीक है। तो जैसे ही हम ये वाली रो बिल्ड कर लेंगे ना, तो अभी हमें इस वाली रो पे कॉल करना पड़ेगा अपना फंक्शन, है ना। तो यहाँ पे आते ही हम फिर से हेल्पर फंक्शन कॉल करेंगे अभी, लेकिन इस वाली रो पे कॉल करेंगे। तो ये जो हमारी नेक्स्ट वाली रो है वो अभी हमारी करंट रो बन जाएगी, और हमारी नेक्स्ट रो में हम फिर से एम्प्टी स्ट्रिंग भेजेंगे, ठीक है। तो अभी हम फिर से
दो लेंथ वाली स्ट्रिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अपनी नेक्स्ट रो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हम अगर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे, तो यहाँ पे अगेन अपने हेल्पर फंक्शन में इस वाली स्ट्रिंग के साथ हम कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हमारी जो नेक्स्ट स्ट्रिंग है वो एम्प्टी होगी इन सब के लिए, ठीक है। तो अभी हम फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स लेंगे और उससे हम नेक्स्ट वाली स्ट्रिंग के लिए ई बना सकते हैं, ठीक है। और हमारी जो स्ट्रिंग है अभी वही रहेगी, और उसके बाद हम फिर से हेल्पर फंक्शन कॉल करेंगे और अभी हमारी जो नेक्स्ट स्ट्रिंग है वो ई बन जाएगी, ठीक है, इसके बाद। और हमारी जो ये वाली स्ट्रिंग है पूरी अब ट्रेवर्स हो चुकी है, और हमारी जो नई स्ट्रिंग बनी है इसकी जो लेंथ है हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग की लेंथ से 1 कम है। इसका मतलब कि अभी हम लोग नेक्स्ट रो में आ चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगेन हम इसको प्रोसेस करेंगे आगे, और फिर से हम देखेंगे कि ई से हमारा क्या बन रहा है। तो यहाँ पे अगर नोटिस करो तो ई के करस्पॉन्डिंग कोई भी मैपिंग नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, मतलब कि इस वाली ब्रांच से हमें कोई भी पिरामिड नहीं मिल रहा है ना। तो अगर हम सेम चीज़ इन वाली स्ट्रिंग्स के लिए करेंगे, तो यहाँ पे अगर BBC के लिए देखें हम, तो क्या बन रहा है, BB से हमारा ई बनेगा और ये BC से हमारा डी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ED की मैपिंग भी हमारे इसमें नहीं दिख रही है, तो अगेन यहाँ से भी फॉल्स रिटर्न होगा। और फिर हम BCB में आएंगे अगर, तो BCB के लिए हमें यहाँ पे डी मिलेगा और CB के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, तो अगेन यहाँ से हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और अगर हम BCC में आएंगे तो BC के लिए हमें यहाँ पे डी मिलेगा और CC के लिए अगेन कोई मैपिंग नहीं है, तो फिर से फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और अगर हम CBB में आएंगे तो CB के लिए कोई मैपिंग नहीं है, तो फिर से फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा। और CBC के लिए अगेन CB के लिए कोई मैपिंग नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा। और CCB के लिए भी हम फॉल्स रिटर्न करेंगे क्योंकि कोई भी मैपिंग नहीं है। और ये CCC के लिए भी हमें फॉल्स ही रिटर्न करना पड़ेगा। तो इफ़ यू विल नोटिस, हमने यहाँ पे अपने सारे ऑप्शंस देखे और हमें किसी भी ऑप्शन में अपना पिरामिड बनता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो एट द एंड वी हैव टू रिटर्न फॉल्स फॉर दिस हेल्पर फंक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर हमारी बॉटम रो ये दी होगी और हमारे पास ये मैपिंग दी होगी तो हम कोई भी पिरामिड नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाट वी आर रिटर्निंग इन आवर आंसर। तो अभी हम कोड में भी सेम काम करेंगे। हम एक हेल्पर फंक्शन कॉल करेंगे विद द करंट स्ट्रिंग एंड नेक्स्ट स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम एक इंडेक्स वेरिएबल भी भेजेंगे। तो इनिशियली हमारा इंडेक्स वेरिएबल 0 रहेगा, इसका मतलब कि हम अपने करंट स्ट्रिंग के 0 इंडेक्स पे हैं, मतलब कि अभी नेक्स्ट 2 कैरेक्टर्स को हमें एक्सेस करना है, ठीक है। और हम इंडेक्स के बेसिस पे अपने कैरेक्टर्स को एक्सेस कर करके अपनी जो नेक्स्ट स्ट्रिंग है उसको बिल्ड करते रहेंगे। तो हम अपनी स्ट्रिंग तब तक बिल्ड करते रहेंगे जब तक हमारे पास ये जो हमारी स्ट्रिंग है नेक्स्ट वाली, वो हमारी करंट वाली स्ट्रिंग से 1 कम नहीं हो जाती है। तो जैसे ही अगर हमें ये मिलेगा, अगेन हम यहाँ पे हेल्पर फंक्शन कॉल कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जो हेल्पर फंक्शन कॉल करेंगे ना हम, उसमें हम जो इंडेक्स भेज रहे हैं वो फिर से 0 भेजेंगे, क्योंकि अभी हमें इसको फिर से प्रोसेस करना है पूरा, है ना। तो यहाँ वाली स्ट्रिंग में हम लोग क्या पास कर रहे थे, नेक्स्ट वाला इंडेक्स पास कर रहे थे, है ना। लेकिन जैसे ही हमारी जो नेक्स्ट स्ट्रिंग है वो करंट स्ट्रिंग से 1 लेस लेंथ की हो जाती है, तो हम अपने हेल्पर फंक्शन में नेक्स्ट स्ट्रिंग को विद 0 इंडेक्स पास करेंगे, है ना, क्योंकि अभी हमें फिर से इसको प्रोसेस करना है फॉर द नेक्स्ट रो, ठीक है। तो हमें ये सब तब तक करते रहना है जब तक हमें अपनी जो रो है उसमें एक कैरेक्टर नहीं मिल जाता, मतलब कि हमारी जो रो की लेंथ होगी वो 1 हो जाएगी। जैसे ही हमें ऐसा मिल जाता है वी विल रिटर्न ट्रू एज आंसर, ठीक है। सो लेट्स सी द कोड फॉर दिस। तो यहाँ पे कोड में पहले तो हम अपनी जो मैपिंग है पैटर्न की वो लिख लेते हैं। तो उसके लिए एक हैश मैप डिफाइन कर लेते हैं, स्ट्रिंग टू कैरेक्टर, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर वाली मैपिंग का। अभी हम यहाँ पे अपनी अलाउड वाली लिस्ट को ट्रेवर्स करेंगे और अपने हैश मैप में सारी मैपिंग स्टोर कर लेंगे। तो जैसे अगर हमारी ए बी वाली मैपिंग है, तो यहाँ पे फर्स्ट ए जो है वो हमारी ये स्ट्रिंग की बन जाएगी, और ये जो लास्ट वाला बी कैरेक्टर है वो हमारी लिस्ट का पार्ट होगा। तो ऐसे हमारी कुछ मैपिंग बनेगी। अभी हम यहाँ पे एक रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर लेते हैं, और ये जो रिकर्सिव फंक्शन है ना, ये हमें ट्रू या फॉल्स जो भी होगा वो रिटर्न करके देगा। तो ट्रू मतलब कि हमारा पिरामिड बिल्ड हो रहा है, फॉल्स मतलब कि पिरामिड बिल्ड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम अपनी जो बॉटम रो है वो पास करेंगे और एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास करेंगे, सो दिस इज़ फॉर द नेक्स्ट रो। और उसके अलावा हम अपना इंडेक्स पास करेंगे। तो ये जो इंडेक्स है हमारा, ये हमारी करंट वाली रो को ट्रिवर्स करने के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो हेल्पर फंक्शन में हमारी जो प्रेजेंट वाली रो है वो ले रहे हैं, और उसके अलावा जो नेक्स्ट रो है वो ले रहे हैं, और इंडेक्स ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमारी जो रो की लेंथ है किसी भी पॉइंट पे 1 हो जाती है, इसका मतलब कि हमारा जो पिरामिड का टॉप वाला ब्लॉक है वो बिल्ड कर लिया है हमने, और इसलिए हम यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें ये चेक करना है कि हमारी जो नेक्स्ट वाली स्ट्रिंग है इसकी जो लेंथ है ना, इफ़ दिस इज़ इक्वल्स टू हमारी जो करंट वाली रो है उसकी लेंथ से 1 कम,
देन दैट मीन्स कि हम अपनी नेक्स्ट रो में पहुंच चुके हैं कम्प्लीटली। अभी हमें इस नेक्स्ट रो से हेल्पर फंक्शन को फिर से कॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से हेल्पर फंक्शन कॉल करेंगे और इसके लिए हम अभी नेक्स्ट रो को एज अ करंट रो भेजेंगे और यहाँ पे एम्प्टी रो भेजेंगे फिर से नेक्स्ट रो के लिए, और उसके अलावा इंडेक्स 0 से हम लोग फिर से भेजेंगे यहाँ पे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे हम जो हेल्पर फंक्शन कॉल कर रहे हैं वो अगेन कॉल कर रहे हैं अगर हम नेक्स्ट रो पे पहुँच जा रहे हैं। तो यहाँ पे इट्स नॉट जस्ट अ सिंपल रिकर्सिव फंक्शन, हम यहाँ पे कुछ कंडीशंस के साथ फिर से रिकर्स करने की कोशिश कर रहे हैं अपने फंक्शन को, ठीक है। अभी हम लोग अपनी करंट रो के जिस भी कैरेक्टर में होंगे, तो लेट्स से अगर हमारी करंट रो ये है, तो यहाँ पे अगर हमने 0th इंडेक्स पास किया है तो 0 और 1 इंडेक्स से जो भी हमारा स्ट्रिंग बन रही है दैट विल बी द की, और इसको हम लोग कोशिश करेंगे अपने हैश मैप में ढूंढने की, है ना। तो इस रो से हमने अपनी ये जो 2 कैरेक्टर्स हैं इनको ग्रैब कर लिया है स्ट्रिंग के। अभी हमें ये देखना है कि इस पर्टिकुलर की को हम हैश मैप में फाइंड कर सकते हैं क्या। अगर हैश मैप में फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि यहीं से फॉल्स रिटर्न कर दो, इससे आगे पिरामिड बनने के चांसेस नहीं है, क्योंकि अगर हमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ब्लॉक मिल ही नहीं रहा है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हैश मैप में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के कॉरस्पॉन्डिंग हम सबके साथ कोशिश करेंगे नेक्स्ट रो बिल्ड करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे हम अपनी करंट रो भेजेंगे और नेक्स्ट वाली स्ट्रिंग में अभी हम अपना ये कैरेक्टर ऐड कर देंगे। तो जैसे अगर हमने यहाँ पे ए के कॉरस्पॉन्डिंग कोई मैपिंग रखी हुई है विच इज़ लेट्स से सी, तो यहाँ पे हम अपनी जो नेक्स्ट वाली स्ट्रिंग है, तो एम्प्टी थी स्ट्रिंग हमारी, उसमें हम सी ऐड करके भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट स्ट्रिंग है दैट विल बिकम सी। तो हम लोग बेसिकली अपनी नेक्स्ट रो को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं इस हेल्पर फंक्शन की हेल्प से, ठीक है। और जो इंडेक्स है वो भी इंडेक्स प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि अभी हमें नेक्स्ट वाले जो 2 कैरेक्टर्स हैं उनको एक्सेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कैरेक्टर के बाद अगर रो बिल्ड हो रही है इवेंचुअली, देन वी कैन सिंपली रिटर्न ट्रू, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो एट द एंड वी कैन रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो दिस इज़ द एंटायर कोड, लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो लेट्स से अगर हमारे हैश मैप में एवरी स्ट्रिंग के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी मैपिंग्स हैं वो के लेंथ की हैं, ठीक है। तो एवरी टाइम वी हैव टू ट्रेवर्स दीज के ऑप्शंस इन इन दिस फॉर लूप, है ना। तो हम इस पिरामिड को पूरा बिल्ड करने के लिए एवरी टाइम वी आर कॉलिंग दिस के, और एवरी रो में हम ये चीज़ कॉल कर रहे हैं, तो के इंटू के ऑलमोस्ट n-1 टाइम तक ये चीज़ चलेगा, ठीक है। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी k टू द पावर n-1 होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस शुड बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर हमारी अलाउड वाली जो लिस्ट है इसकी लेंथ m है, तो हमारी हैश मैप की भी जो लेंथ है ऑलमोस्ट ऑर्डर ऑफ m तक ही जाएगी। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।